नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जो कि यूपीपीएससी द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली आरओ की परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज। उसी के अंतर्गत आज हम तीसरा टेस्ट करेंगे। इससे पहले 2 टेस्ट चैनल पर दिए जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उन सभी वीडियोस को आप देखिए जिसमें कि जनरल स्टडीज के वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं और इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस हैं और वन लाइनर क्विज के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको अपनी वास्तविक तैयारी, आपकी कैसी है वास्तविक तैयारी, आप उसको परख सकें। तो चलिए आज के टेस्ट को हम शुरू करते हैं। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आज के इस टेस्ट का, मर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कहीं कहीं पर मर्मुगांव भी लिखा होता है। ओके, तो यह कहाँ स्थित है? इसको बंदरगाह भी कह सकते हैं आप या पत्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 से 7 सेकेंड का लगभग मैं आपको समय दूंगा सोचने के लिए। इसके बाद स्क्रीन पर सही आंसर आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। गोवा में स्थित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो सकता है सोचिए, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताता हूं उसका। क्वेश्चन नंबर 2, तालचेर तालचेर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एवं किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, और ये कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयले की खदान के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोयले की खदान है। और इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि तालचेर किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो यह महानदी घाटी, महानदी जो है उसकी का जो घाटी क्षेत्र है वहां पर स्थित है, महानदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या होगा? इसका आंसर है गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, या गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो आंसर होगा गैनीमीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कौन से राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कौन से राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आंसर होगा 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका सही आंसर क्या हो सकता है सोचिए, फिर मैं स्क्रीन पर सही आंसर बताऊंगा आपको। माउंट कुक किस देश का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट कुक किस देश का है सर्वोच्च शिखर? न्यूजीलैंड का। ओके, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, प्रमुख देश, प्रमुख स्थान ऐसे हैं कुछ जिनके उपनाम भी हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6,
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है? इसका काम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लार में। जो हमारे मुंह में लार होती है वहां पर यह एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, और यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। शर्करा अर्थात ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? दोस्तों, यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई भी गलती आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स चैनल पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी के इन वीडियोस को आप देख करके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण होता है, उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। ओके, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है ये आपको पता होगा। ऐसा प्रतिबिंब जो ऐसे स्थान पर बनता है जहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? क्या होता है बल का मात्रक? देखिए, बल का अर्थात फोर्स का जो मात्रक है वो एसआई यूनिट में तो न्यूटन होता है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है इसका मात्रक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डाइन। क्या होता है? डाइन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है मरोदभिद, या वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे अगर तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं ये। ऐसी वनस्पति या ऐसे पौधे जो शुष्क जलवायु में उगते हैं, पैदा होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे स्थान पर जहां पानी की बहुत कमी होती है या जो पानी उपलब्ध है उसमें ये वनस्पति जो है वो इन वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो पौधे हैं वनस्पति वो मरोदभिद कहलाते हैं या जीरोफाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घरों में कुओं के अवशेष किस सिंधुकालीन या हड़प्पाकालीन स्थान से प्राप्त हुए हैं, पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहां से प्राप्त हुए घरों में कुओं के अवशेष। ओके, देखिए फ्रेंड्स, वन लाइनर टेस्ट के माध्यम से आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। यदि प्रश्न पत्र में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और उसमें आपको यदि प्रश्न का उत्तर याद है तो आप जल्दी से उसमें आंसर टिक कर लेंगे। तो इसलिए वन लाइनर टेस्ट से आप जरूर अभ्यास करें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 12, फतवाए जहांदारी किसकी रचना है? या फतवाए जहांदारी का लेखक कौन है, इस तरह से पूछ सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी ने फतवाए जहांदारी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर क्या हो सकता है सोचिए। वैदिक काल में वरुण देवता को कौन सी संज्ञा दी गई थी, या किस अन्य नाम से जाना जाता था वरुण देवता को वैदिक काल में, इस तरह से भी पूछ सकते हैं।
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऋतस्य गोपा। ठीक है, ऋतस्य गोपा। ओके, ऋतस्य अर्थात, ऋत अर्थात होता है नैतिक जो नियम होते हैं उनका संरक्षक। ठीक है, तो वरुण देवता को इस नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत काल में दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग का क्या कार्य था? क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्व वसूली करना। अर्थात सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना की, इस विभाग की? दीवाने मुस्तखराज। तो इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका कार्य था करों की वसूली करना या राजस्व वसूली करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम कब एवं किस राज्य का विलय किया गया? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, फिर स्क्रीन पर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा इसका। इसका सही आंसर है सतारा। सतारा राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था विलय नीति के अंतर्गत, और 1848 ईस्वी में किया गया था। सन भी याद होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज जो है वो एक ईश्वर पर विश्वास करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? यह युद्ध कब से कब तक हुआ? यह 1814 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1816 ईस्वी में इस युद्ध का अंत हुआ था। ओके, तो कौन सी संधि के साथ इस युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी, इस युद्ध का अंत हुआ था? इसका आंसर है सुगौली की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि। ओके, इस संधि के समय या इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, और इस संधि के द्वारा जो नेपाल राज्य था उसको अपना जो है 1/3 भूभाग लगभग वो ब्रिटिश सरकार को सौंपना पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा संसद की जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश से ग्रहण किया गया है या किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश से ग्रहण किया गया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जापान। ठीक है, जापान से इसको इस अवधारणा को लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, दो जैविक समुदायों के संक्रमण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर। इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है इकोटोन। क्या इसका आंसर? इकोटोन। दो जैविक समुदाय या दो पारिस्थितिक तंत्र के संक्रमण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आंसर होगा इकोटोन। ओके, आज के टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 है जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही थी? सबसे अधिक विकास दर भारत की किस पंचवर्षीय योजना में थी? क्या होगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
इस योजना की अवधि क्या थी? 2007 ईस्वी से लेके 2012 ईस्वी तक। ओके। और इस दौरान जो भारत की विकास दर थी वो लगभग 8% के आसपास थी। ठीक है, लगभग 8%। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये महत्वपूर्ण 21 प्रश्न पूरे हुए आज के इस टेस्ट के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन के, करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के, इन सभी वीडियोस को देखकर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और वन लाइनर टेस्ट की जो सीरीज चल रही है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है RO 2021 के एग्जाम के लिए और UPPCS प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम के लिए, उससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का जरूर अभ्यास कीजिए, जिससे आपको अपनी वास्तविक तैयारी का अंदाजा हो सके और आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।